हेलो एवरीवन। हमारा जो चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगति की, और इस चैप्टर में हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन या शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, इससे पहले बाकी हम पढ़ चुके थे, उससे आगे का हमारा टॉपिक है जीरो ऑर्डर रिएक्शन या शून्य कोटि की अभिक्रिया। होती क्या है, those chemical reactions in which the rate is directly proportional to the zeroth power of concentration of reactant are called zero order reactions। उन्हें हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं, या ये कह सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका जो रेट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है उस रिएक्शन में भाग लेने वाले, उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले रिएक्टेंट की जीरो कंसंट्रेशन की। इसका मीन्स क्या निकलता है, द केमिकल रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आप ये भी कह सकते हो वे रासायनिक अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, क्या कहलाती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। चलिए डेरिवेशन से हम इसे समझते हैं। हमने मान लिया कि हमारे पास कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये A इज इक्वल टू प्रोडक्ट यानी उत्पाद। जब हम कोई रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, जब कोई अभिक्रिया स्टार्ट होती है, उस टाइम जो रेट होता है, उस टाइम जो टाइम होता है वो क्या होता है, उस टाइम जीरो होता है, यानी एट t इज इक्वल टू जीरो। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर टर्म है, t इज इक्वल टू जीरो। t इज इक्वल टू जीरो का मतलब होता है जब हम कोई अभिक्रिया स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, उस टाइम क्या होता है, t इज इक्वल टू जीरो, यानी उस टाइम से हमारा जो अभिक्रिया है वो स्टार्ट होती है। या हम ये कह सकते हैं कि t बराबर जीरो को हम इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता भी कहते हैं। कोई भी सांद्रता अगर, कोई भी कंसंट्रेशन अगर जीरो टाइम पर दी हुई है तो ध्यान रखना हमेशा वो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन होती है, वो कंसंट्रेशन अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता होती है। तो t बराबर जीरो को आप लोग हमेशा ध्यान रखना क्या होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन यानी प्रारंभिक सांद्रता हम उसे कहते हैं। ठीक है, चलिए तो t इज इक्वल टू जीरो हमने ये मान लिया कि t इज इक्वल टू जीरो। जब हमने कोई अभिक्रिया स्टार्ट करी, उस टाइम जो हमने एक ही कंसंट्रेशन ली वो क्या ली हमने, A। हमने क्या ली, A। प्रोडक्ट से हमारा कोई मतलब नहीं है। अब क्या होगा, धीरे धीरे अभिक्रिया हुई होगी, धीरे धीरे रिएक्शंस आगे बढ़ी होगी। कुछ समय बाद, वो समय हमने क्या मान लिया, t इज इक्वल टू टी, यानी एट t इज इक्वल टू टी, t बराबर t टाइम पर। t इज इक्वल टू टी आपका कुछ भी हो सकता है, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, आधा घंटा, 1 आवर, कुछ भी हो सकता है। कंसंट्रेशन क्या, इनिशियल कितनी थी, A। अब क्या होगी, अब घटकर डिक्रीज होकर जो कंसंट्रेशन है वो कुछ कम हो गई होगी। वो हमने ये मान ली, वो कंसंट्रेशन क्या होगी, A माइनस एक्स। एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स वो कंसंट्रेशन है, एक्स भी कंसंट्रेशन है। कौन सी कंसंट्रेशन है, जो प्रोडक्ट में चेंज हो गई, रिएक्टेंट की वो कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट में चेंज हो गई, वो क्या है, एक्स। अगर उस कंसंट्रेशन को हम इनिशियल में से माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा कि t बराबर टी, यानी टी टाइम पर जो कंसंट्रेशन बची, जो कंसंट्रेशन लेफ्ट रह गई। ओके, चलिए हम बात कर रहे हैं किसकी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। तो अगर हम बात करें इस रिएक्शन का रेट कैसे लिखेंगे हम, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, dx अपॉन dt, प्रोपोर्शनल होगा, रिएक्टेंट क्या है, A, कंसंट्रेशन। अब मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट लिख रहा हूँ, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग लिख रहा हूँ, तो मुझे पावर क्या दिखानी पड़ेगी यहाँ पर, जीरो, क्योंकि कंसंट्रेशन की पावर का सम ही क्या होता है, ऑर्डर, कोटि होती है। ओके, तो ये हो गया। और आप लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हो,
dx अपॉन dt इज इक्वल टू, पर पॉइंट आओगे तो k, और जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो क्या हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू k। ओके, या आप लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हो, dx इज इक्वल टू k dt। इसे हम कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन फर्स्ट को इंटीग्रेट करते हैं, समाकलन करते हैं। तो इंटीग्रेट इक्वेशन फर्स्ट, यानी समाकलन हम कर रहे हैं। क्या इंटीग्रेट का मतलब समाकलन, क्या करें इक्वेशन फर्स्ट का हम समाकलन। ठीक है, अगर हम dx को इंटीग्रेट करते हैं तो dx का इंटीग्रेशन होता है x, और k dt का इंटीग्रेशन होता है kt प्लस सी। सी क्या होता है, कोई भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसे हम क्या कर देंगे इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब बात करते हैं हम व्हेन, जब t इज इक्वल टू 0 था यहाँ पर, तो उस टाइम x की वैल्यू क्या होगी। जब t इज इक्वल टू 0 होगा तो उस टाइम x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी इस टाइम, x की वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि x क्या है, x वो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई। और जिस टाइम t क्या था, t जिस टाइम 0 था उस टाइम रिएक्टेंट की कुछ भी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में चेंज नहीं हुई थी। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू भी क्या होगी 0। अब इन दोनों वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन सेकेंड में। पुट करने पर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू के इंटू टी की वैल्यू 0 प्लस सी। x की वैल्यू भी क्या है 0, तो c इज इक्वल टू क्या आ गया, c इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब इस c की वैल्यू को हम क्या कर देंगे इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 2 में आ जाइए, तो x इज इक्वल टू के टी और प्लस सी की वैल्यू क्या है 0, तो x बराबर क्या आ गया के टी। या आप लोग इसे ऐसे लिख सकते हो, के इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी। आप लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हो। इक्वेशन कर दीजिए इसे क्या, इक्वेशन थर्ड। और यही हमारे पास क्या है, यही 0 ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन है, वेग व्यंजक है। ठीक है, रेट रिलेशन है, 0 ऑर्डर रिएक्शन का शून्य कोटि अभिक्रिया का। ठीक है, कि यहाँ पर क्या है, कि यहाँ पर है रेट कांस्टेंट, x यहाँ पर क्या है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की सांद्रता जो किस में चेंज हो गई, जो प्रोडक्ट में चेंज हो गई। ठीक है, और t यहाँ पर क्या है टाइम, t यहाँ पर क्या है हमारे पास टाइम। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया k इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी। ये आ गया हमारे पास डेरिवेशन, या के टी इज इक्वल टू एक्स भी आप लोग इसे लिख सकते हो। अब एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली है, इसे हम एक दूसरी फॉर्म में लिखते हैं। हम ये भी मानते हैं कि जिस टाइम हम कोई अभिक्रिया स्टार्ट करते हैं, यानी t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 का मतलब जब कोई अभिक्रिया स्टार्ट होती है, जब कोई रिएक्शन स्टार्ट होती है, उस टाइम जो हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेते हैं वो हमने a मानी थी, स्मॉल a, हम इसे a 0 भी मान सकते हैं। ये भी इनिशियल कंसंट्रेशन ही होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन यानी प्रारंभिक सांद्रता ही होती है ये भी। ठीक है, और t बराबर t पर जो हमारे पास सांद्रता थी, जो कंसंट्रेशन थी, वो क्या थी यहाँ पर a माइनस एक्स। हम इसे a t भी मान सकते हैं। ये और ये दोनों एक ही हैं, a t भी लिखते हैं, a माइनस एक्स भी लिख सकते हो, a 0 भी लिख सकते हो, a भी लिख सकते हो। ठीक है, वो ध्यान से समझना। x यहाँ पर क्या है, ये x यहाँ पर क्या है, x हमारे पास है वो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई, वो क्या हमारे पास है, वो है x। ठीक है, इस x की वैल्यू को हम कैसे निकाल सकते हैं, कब निकलेगा ये x,
भाई आपके पास प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है ये, और कुछ समय बाद कंसंट्रेशन कितनी बची, इतनी बची। तो जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में चेंज हुई वो क्या होगी, वो कैसे निकले, कितनी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में चेंज हुई, इनिशियल में से टी टाइम बाद जो बची उसे माइनस कर दीजिए। अगर हम A0 माइनस AT कर देते हैं तो ये किसके बराबर होगा, ये x के बराबर ही तो होगा। किसके बराबर होगा, x। अगर हमें इस x की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन में से आप माइनस कर दीजिए वो कंसंट्रेशन जो टी टाइम बाद बची, क्या निकल जाएगा, इस x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, चलिए तो हम इस रेट एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, KT प्लस एक्स, KT इज इक्वल टू एक्स, सॉरी हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं KT इज इक्वल टू, इस x की जगह हम क्या रख सकते हैं, A0 माइनस AT, ऐसे भी आप लोग इसे लिख सकते हो। ये भी क्या है, ये भी जीरो ऑर्डर का रेट एक्सप्रेशन था। तो दो हमारे पास रेट एक्सप्रेशन आ गए, कौन कौन से, एक तो KT इज इक्वल टू एक्स या KT इज इक्वल टू A0 माइनस AT, दोनों ही किसके हैं, दोनों ही जीरो ऑर्डर के रेट एक्सप्रेशन है, वेग व्यंजक है। तो ये हमारे पास क्या था, डेरिवेशन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट एक्सप्रेशन का। ओके, डेफिनेशन को एक बार और हम क्लियर कर लेते हैं। तो पहले डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, दो रिएक्शंस इन विच द रेट इज प्रोपोर्शनल टू द, रेट हमारे पास क्या है, रेट हमारे पास ये रहा, ये क्या होता है, रेट इज प्रोपोर्शनल टू द जीरोथ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ये रहा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन A हो गई ये, और इसकी पावर क्या है, जीरो, यानी जीरो पावर, रिएक्टेंट की जीरो पावर के कंसंट्रेशन के जो प्रोपोर्शनल होता है वो क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट होता है। तो ये डेफिनेशन जो हमारे पास है ये ऐसे फुलफिल कर रहा है, रेट किसके प्रोपोर्शनल है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जीरो पावर के। ओके, तो ये हमारे पास क्या होगी, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक की सांद्रता की जीरो पावर के समानुपाती होती है, क्या कहलाती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। या वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, वे भी क्या होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। दो डेरिवेशन है इसके, KT इज इक्वल टू एक्स या K इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी भी रख सकते हो, KT इज इक्वल टू A0 माइनस AT। ओके, थैंक यू।